बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक खुशहाल कस्बा हुआ करता था। इस कस्बे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी पंसारी की दुकान थी। दुकान के मालिक थे सेठ करोड़ीमल। सेठ जी की दुकान में सुई से लेकर शक्कर तक और हींग से लेकर हल्दी तक सब मिलता था। लेकिन सेठ जी की एक बुरी आदत थी, बेईमानी। वो ग्राहक को तौलते समय डंडी मारने में उस्ताद थे। उनका अंगूठा तराजू के पलड़े पर ऐसे चिपकता था जैसे चुंबक लोहे पर। इसी बाजार के दूसरे कोने पर एक छोटा सा फलवाला बैठता था, जिसका नाम था रामू। रामू एकदम सीधा सादा, गोरा चिट्टा और हंसमुख इंसान था। उसके फल इतने ताजे होते थे कि लोग कहते थे रामू के आम तो बिना खाए ही मिठास का एहसास करा देते हैं। रामू की सबसे खास बात थी उसकी ईमानदारी। उसके पास पीतल के पुराने और मजबूत तराजू बाट थे, जो उसे उसके दादाजी से विरासत में मिले थे। सेठ करोड़ीमल की नजर रामू के उन चमकते हुए पीतल के बाटों और मजबूत तराजू पर बहुत पहले से थी। जब भी रामू दुकान के सामने से गुजरता, सेठ जी की लार टपकने लगती। वो सोचते, अगर ये भारी पीतल के बाट मेरे हो जाएं, तो मेरी दुकान की शान बढ़ जाएगी। और वैसे भी रामू जैसे छोटे आदमी के पास इतनी शाही चीज क्या कर रही है। एक बार की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार में भारी भीड़ थी। सेठ करोड़ीमल की दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। शक्कर, मैदा और घी खरीदने वालों की लाइन लगी थी। सेठ जी के पास तौलने के लिए सिर्फ एक तराजू था और भीड़ संभल नहीं रही थी। सेठ जी ने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया। उन्होंने सोचा, यही सही मौका है। वो लपकते झपकते रामू फलवाले के पास पहुंचे। उन्होंने चेहरे पर दुनिया भर की मिठास घोल ली और बोले, अरे ओ रामू भाई, क्या हालचाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? सब भगवान की कृपा है सेठ जी, बताइए गरीब खाने पर कैसे आना हुआ। सेठ जी ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, रामू भाई, एक मुसीबत आ पड़ी है। दिवाली की भीड़ देख रहे हो? मेरी दुकान पर ग्राहकों की बाढ़ आई है और मेरा तराजू कल रात ही टूट गया। अब नया तराजू और बाट मंगाने में 2-4 दिन लग जाएंगे। क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपना वो पुश्तैनी तराजू और बाट मुझे उधार दे सकते हो? जैसे ही काम निपटेगा, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम तो जानते ही हो, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। रामू बहुत भोला था। उसे लगा कि सेठ जी सचमुच मुसीबत में हैं। उसने बिना किसी शक के अपने दादाजी की निशानी, वो भारी पीतल के बाट और तराजू, सेठ जी को सौंप दिए। उसने कहा, सेठ जी, ये ले जाइए। बस ध्यान रखिएगा, ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। त्योहार खत्म होते ही लौटा दीजिएगा। सेठ जी ने मन ही मन लड्डू फोड़ते हुए कहा, है, अरे रामू, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी चीज मेरी चीज है। इसे मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। सेठ जी वो तराजू बाट लेकर अपनी दुकान आ गए। लेकिन उनकी नीयत में तो पहले ही खोट था। तराजू हाथ में आते ही उन्होंने कसम खा ली कि अब चाहे प्रलय आ जाए, वो इसे वापस नहीं करेंगे। दिवाली बीत गई। रामू इंतजार करता रहा कि सेठ जी खुद आकर सामान लौटाएंगे। जब 15 दिन हो गए और सेठ जी नहीं आए, तो रामू को चिंता हुई। उसे अपने फलों को तौलने में दिक्कत हो रही थी। एक सुबह रामू सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी गद्दी पर बैठकर जलेबी खा रहे थे। राम राम सेठ जी, त्योहार तो अब खत्म हो गया। अगर आपका काम हो गया हो तो मेरे तराजू और बाट वापस दे दीजिए। मुझे दुकान चलाने में दिक्कत हो रही है। सेठ जी ने ऐसा दुखी चेहरा बनाया, जैसे अभी अभी उनकी सारी संपत्ति लुट गई हो। उन्होंने एक लंबी आह भरी। रामू भाई, क्या बताऊं, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं।
मैं किस मुंह से तुम्हें जवाब दूं? सब ठीक तो है? रामू अनर्थ हो गया। घोर अनर्थ। मैंने तुम्हारे तराजू और बाट को अपनी दुकान के पिछले गोदाम में बड़े हिफाजत से रखा था, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी दुकान पुरानी है। यहाँ कुछ अजीब किस्म के जंगली चूहे रहते हैं। परसों रात उन चूहों ने हमला कर दिया। और भाई, विश्वास नहीं करोगे, वो कमबख्त चूहे तुम्हारे लोहे और पीतल के सारे बाट खा गए, तराजू की डंडी तक चबा गए। रामू सन्न रह गया। उसे लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं? चूहे अनाज खाते हैं, कपड़े कुतरते हैं, लकड़ी काटते हैं, लेकिन लोहे और पीतल के बाट, 10-10 किलो के ठोस बाट चूहे कैसे खा सकते हैं? अरे रामू भाई, कलयुग है कलयुग। आजकल के चूहों का क्या भरोसा। शायद उन्हें आयरन की कमी हो गई होगी। डॉक्टर ने लोहे की गोली खाने को कहा होगा। उन्होंने तुम्हारे बाट खा लिए। अब इसमें मेरा क्या दोष। मैं तो बहुत दुखी हूं कि मैं तुम्हारी अमानत लौटा नहीं सकता। अब जो चूहे के पेट में चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता। रामू समझ गया कि सेठ जी उसे दिनदहाड़े ठग रहे हैं। वह समझ गया कि यह चूहे की भूख नहीं बल्कि सेठ की लालच की भूख है। रामू चतुर भी था। उसने सोचा, गुस्से से काम नहीं चलेगा। इस धूर्त बनिए को इसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। लोहा ही लोहे को काटता है। रामू ने अपने चेहरे के भाव बदले। उसने गुस्सा पी लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब तकदीर ही खराब हो तो चूहे शेर भी बन जाते हैं। शायद उन चूहों के दांत लोहे के रहे होंगे। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। सेठ जी हैरान रह गए। उन्हें लगा था रामू लड़ेगा, झगड़ेगा, पंचायत बुलाएगा। लेकिन रामू तो बड़ा ही संत आदमी निकला। सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए कि मुफ्त में पीतल के बाट मिल गए और बेवकूफ भी नहीं समझा। कुछ दिनों तक रामू चुप रहा। उसने सेठ जी को यह एहसास दिला दिया कि वह उस घटना को भूल चुका है। एक दिन सुबह सुबह रामू सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। आओ रामू भाई, आज कैसे आना हुआ? क्या चाहिए? रामू ने कहा, सेठ जी, मैं कल शहर जा रहा हूं। सुना है वहां हरिद्वार के पास बड़ा भारी मेला लगा है। मैं वहां से कुछ नया सामान और पूजा का सामान लाने जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि अगर कोई साथी मिल जाता तो सफर का मजा दोगुना हो जाता। सेठ जी बोले, हाँ, यह तो अच्छी बात है। रामू ने अपनी चाल चली। सेठ जी, आपका बेटा पप्पू भी तो बड़ा हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपने साथ ले चलूं। उसे मेला घुमा लाऊंगा, शहर की मिठाई खिलाऊंगा और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। बेचारा दुकान पर बैठे बैठे बोर हो जाता है। सेठ जी का नाम तो करोड़ीमल था, पर वो थे तो पक्के लालची। उन्होंने सोचा, वाह, पप्पू को मुफ्त में मेला घूमने को मिलेगा। रामू अपने खर्चे पर उसे ले जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा और घुमाएगा। मेरा एक पैसा खर्च नहीं होगा और बेटे की मौज हो जाएगी। सेठ जी ने तुरंत अपने बेटे पप्पू को आवाज लगाई। पप्पू एक गोलमटोल शरारती लड़का था जो अपने पिता की तरह ही खाने पीने का शौकीन था। सेठ जी ने पप्पू से कहा, बेटा, रामू चाचा के साथ जाओ, मेला घूम आओ। और हाँ, जो भी खाना हो रामू चाचा से मांग लेना, अपनी जेब से मत खर्चना। पप्पू खुशी खुशी रामू के साथ चल पड़ा। रामू पप्पू को लेकर शहर की तरफ नहीं बल्कि गांव के बाहर एक दूसरी बस्ती में अपनी बुआ के घर ले गया।
वहां उसने पप्पू को बढ़िया रबड़ी जलेबी खिलाई और अपनी बुआ से कहा, बुआ जी, इस लड़के को शाम तक यहीं कमरे में बंद रखना। इसे खिलौने दे दो, खाने को दे दो, पर बाहर मत जाने देना। पप्पू तो खाने और खिलौनों में मस्त हो गया। शाम को सूरज ढलने के बाद रामू अकेला गांव लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में झूठे आंसू थे। वह सीधे सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी ने घबराहट में पूछा, अरे रामू, तुम अकेले वापस आए हो? मेरा पप्पू कहाँ है? उसे पीछे छोड़ आए क्या? रामू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय, अनर्थ हो गया सेठ जी। मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊं? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सेठ जी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने रामू का कॉलर पकड़ लिया। सीधे सीधे बता, क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? रामू ने सिसकते हुए कहा, सेठ जी, हम नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा दैत्याकार सारस नीचे उतरा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह सारस अपने पंजों में आपके बेटे पप्पू को उठाकर ले गया। मैं चिल्लाता रहा, पत्थर फेंकता रहा, लेकिन वह सारस बादलों में गायब हो गया। सेठ करोड़ीमल को लगा कि रामू पागल हो गया है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठ जी दहाड़े, अबे ओ पागल आदमी, तू मुझे बेवकूफ समझता है? क्या बकवास कर रहा है? एक सारस, एक पक्षी 15 साल के हट्टे कट्टे लड़के को उठाकर ले जा सकता है। पप्पू का वजन 40 किलो है। और सारस कितना बड़ा होता है? तू झूठ बोल रहा है। तूने मेरे बेटे को कहीं छिपा दिया है या बेच दिया है? रामू ने बड़ी शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। सेठ जी, झूठ क्यों बोलूंगा? जो मेरी आंखों ने देखा वही बता रहा हूं। वह कोई मामूली सारस नहीं था, वह शायद कलयुगी सारस था। चुप कर मक्कार। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पक्षी इंसान के बच्चे को उठा ले जाए। यह नामुमकिन है। यह विज्ञान के खिलाफ है। बाजार में भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देखने लगे। सेठ जी ने लोगों से कहा, भाइयों, देखो इस धूर्त को। यह कह रहा है कि एक सारस मेरे बेटे को उठा ले गया। क्या आप में से कोई भी इस बात पर यकीन करेगा? गांव वाले भी हंसने लगे। तब रामू ने अपनी ब्रह्मास्त्र वाली चाल चली। उसने भीड़ की तरफ देखा, फिर सेठ जी की आंखों में आंखें डालकर जोर से बोला, सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। एक सारस बच्चे को नहीं उठा सकता। यह नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर आपके गोदाम के नन्हे मुन्ने चूहे 10 किलो के लोहे और पीतल के बाट खा सकते हैं, तो एक बड़ा सारस आपके बेटे को हवा में क्यों नहीं उठा सकता? जैसे ही रामू ने यह कहा, पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबको पुरानी बात याद आ गई कि कैसे सेठ जी ने रामू के तराजू बाट को चूहों का भोजन बताया था। रामू ने आगे कहा, अगर चंदनपुर के चूहे लोहे को हजम करने की शक्ति रखते हैं, तो यहाँ के सारस भी बाहुबली हो सकते हैं, जो बच्चों को उठा ले जाएं। इसमें मेरा क्या दोष? यह तो इस गांव की आबोहवा का असर है। सेठ करोड़ीमल का चेहरा शर्म से लाल, फिर पीला और अंत में बैंगनी हो गया। वह समझ गए कि रामू ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा लिया है। भीड़ अब सेठ जी पर हंसने लगी थी। सेठ करोड़ीमल की सारी हेकड़ी निकल गई। वो रामू के पैरों में गिरने को तैयार हो गए। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। तुम्हारे बाट चूहे नहीं खाए थे, वो तो मैंने ही छिपाए थे।
सेठ जी तुरंत दुकान के अंदर भागे और अंदर से रामू का चमचमाता हुआ तराजू और वो भारी पीतल के बाट निकाल लाए। उन्होंने उसे रामू के हाथों में थमाया। ये लो तुम्हारी अमानत। कसम भगवान की, आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अब बता दो मेरा पप्पू कहाँ है? उसे सारस नहीं ले गया ना? सेठ जी ने रोनी सूरत बनाकर पूछा। रामू ने हंसते हुए कहा, नहीं सेठ जी, सारस तो शाकाहारी था। आपका पप्पू मेरी बुआ के घर रबड़ी खा रहा है। रामू उसी वक्त गया और पप्पू को वापस ले आया। पप्पू खुश था क्योंकि उसे ढेर सारी मिठाई खाने को मिली थी। सेठ जी को अपना बेटा वापस मिला और रामू को अपने बाट